राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद जनपद के स्टेशन रोड स्थित सुपर बाजार में पिछले काफी समय से पार्किंग की व्यवस्था को लेकर दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से सुपर बाजार के दुकानदारों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर एक संस्था बनाने की बात की गई। इस मौके पर चिंटू इलेक्ट्रॉनिक के स्वामी कमल ढींगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्या का समाधान किए जाने के उद्देश्य से संस्था बनाई जा रही है। यह संस्था पार्किंग और अन्य समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि संस्था में जो सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव बनाए गए, उनके नाम की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि संस्था का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था सरपरस्त सुरेश भूटानी, विजय बजाज, अमित गुप्ता एवं चिंटू इलेक्ट्रॉनिक के स्वामी होंगे। आगे जानकारी देते हुए बताया, आपको क्या बनाया गया या एक संस्था बनाई गई है और यहाँ पर काफ़ी समस्या थी। जो ऊपर एक तीसरी मंजिल बनी है जो इनलीगल है, ये आरोप आपके ऊपर है कि इनलीगल बनाई गई है, इसका किराया भी लिया जाता है, बेची भी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसा है, इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। द्वितीय तल की जो रजिस्ट्री हुई है उसमें ये हुआ है कि मैं छत की बेची गई है। जब भी एमडीए से परमिशन होगी तो ये बनेंगी, लेकिन इस पर अब रोकने पे बैन लग गया है। और जो कुछ छतें मेरी हैं मैं उनको गिरा दूंगा, लेकिन जो दूसरे लोगों ने बनाई हुई हैं उनका कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो गिराए या नहीं, मैं अपनी गिरा दूंगा। अब तक किस बुनियाद पर बनाई गई थी, क्या मामला था ये? मतलब कहते हैं कि टीन शेड डाला हुआ है, तो पहले इसको दीवारें खड़ी कर ली गई और फिर उसके बाद टीन शेड डाल लिया गया। और कुछ इसमें किसी ने 2000 सन में बना दी थी। एक पार्टी थी प्रेम मदान, उसने बना के फिर इसको बेची। सुरेश क्या नाम, प्रेम मदान ने बेची को, सुरेश सिंह ने बेची, विजय बजाज। ठीक है, मैं बोल दो बजाज साहब, वो आप क्या कहना चाहेंगे एक मिनट न्यूज़ के माध्यम जी? से? क्या कहना चाहेंगे बजाज साहब? आप क्या, आपको पद क्या दिया गया है? पहले तो मैंने सुपर बाजार का 20 साल प्रधानी का पद संभाला है, लेकिन अब मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, इसलिए मैंने लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने काफ़ी मुझे कहा, लेकिन मैं इनका बहुत ज़्यादा सहयोग करूँगा। और सुपर बाजार में एक जनरेटर लगा हुआ है जिसका किराया आता है, उसको मैं अपनी छत दे रहा हूँ और किराया वो सुपर बाजार संस्था लेती रहेगी। और भी जहाँ कोई सहयोग की जरूरत होगी तो मैं सहयोग करूंगा और इस संस्था को बढ़िया चलाने में इन सबका सहयोग करूंगा। और धन्यवाद। एक बात मैं कहना, छत है, सुपर बाजार जब बना था तो 2 मंजिला के हिसाब से ही बना था। इस छत पे ये किसी का छत नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। ये छत सिर्फ मार्केट वालों की देख रेख के लिए बनाई गई है, सुविधा के लिए। इसमें कोई दुकान नहीं बन सकती है। कृपया दूसरी मंजिल का तीसरी मंजिल बनाई जाए तो कोई भी मुरादाबाद या हिंदुस्तान में उस जगह को खरीदता है, उसका फर्जीवाड़े का जिम्मेदार वो खुद होगा। जैसे कि दुकानें बन रही हो, ये सब तोड़वा दी जा रही है बजाज साहब जी के द्वारा, क्योंकि बजाज साहब जी को लग रहा था कि ये, बट उसमें लिखा हुआ है कि ये 2 मंजिला इमारत है। अगर तीसरी मंजिल बनाई जाएगी तो लोग मर जाएंगे, ढह जाएगी, क्योंकि बुनियादी इसकी 2 मंजिला की और सुपर मार्केट शुरू से 2 मंजिला ही बनाई गई है। दुकान को तोड़वाने के लिए बजाज साहब पूरा सहयोग दे रहे हैं कि जो उनसे गलतियां हो गई है वो गलतियां दोबारा नहीं, किसी भी कीमत पर ये दुकानें नहीं बेची जा सकती। इसका रजिस्ट्री में कोई भी दूर दूर तक कोई भी कहीं भी आपको कह सकते हैं कि लिखित नामा कुछ नहीं है। करा था, ताले हटवा दिए गए। बजाज साहब इसको तोड़वा के एक दोनों जीनों पे वो जंगला लगवा रहे हैं ताकि दिखता रहे, पर उसमें कोई ऊपर जा नहीं सकता। हाँ, कोई मार्केट का कोई फंक्शन होना है या मार्केट में कोई काम होना है, वहाँ फूल वूल लगाए जाएंगे चारों तरफ, जिससे कि बजाज साहब अपनी जेब से करा रहे हैं। इस काम को करा के बजाज साहब अपनी गलतियों को खत्म करते हुए हम लोगों से सबसे आपस में प्यार से निपट के अपना गले मिलकर इस मामले को सुलझाया जा रहा है। प्रशासन पर हम नहीं जाना चाहते। कुछ टाइम दिया आपको दुकानें खुलवाने के लिए? ऊपर से जो दुकान है ऊपर जो अवैध बन हुई है उसमें कुछ टाइम मांगा इन्होंने? बजाज साहब ने 10 दिन का टाइम मांगा है और हमारे मार्केट के पुराने बुजुर्ग हैं, सारी मार्केट इन्होंने बेची और खरीदी गई है। ये समस्या तो काफी टाइम से करते हैं, ये काम 10 दिन में करा दें। ये काफी टाइम से मामला चल रहा है, इसका क्या मतलब कौन? मतलब दुकानदारों को ज्यादा परेशानी हुई है जाम की, उनसे भी है। और सब उन दुकानदारों से भी दरखास्त है जो अपनी दुकान के बाहर सेल्फी वो सब लगाए थे, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया हाथ जोड़ के हम लोगों को पीछे दुकानदारों के लिए जगह बना के देंगे, क्योंकि वो उनमें से कुछ दुकानदार सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के पद पर आ चुके हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल ढींगरा जी। ढींगरा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोग्राम था, कैसी मीटिंग हुई है? ऐसा है जी, मेरी दुकान चिंटू इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है और 2 सालों से लगातार व्यवस्थाएं खराब हो रही थी, पार्किंग की, सफाई की, कर्मचारी की। संस्था कोई बनी नहीं हुई थी, तो अब ये सब लोगों को मिलकर संस्था बनाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने, सब लोगों ने की सहमति से अध्यक्ष मार्केट का जो बनाया गया है, प्रदीप वर्मा जी को बनाया गया, विजय अवस्थी जी को कोषाध्यक्ष बनवाया, मोहित जैन को सलाहकार बनवाया, सोनू सैनी को उपाध्यक्ष और जतिन मोबाइल को सचिव बनाया गया। ये लोग संस्था बना के
जो मार्केट में पार्किंग व्यवस्था उसको सही करेंगे, सफाई कर्मचारी लगाएंगे और कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी गार्ड आएगा सिक्योरिटी कंपनी से। उसके अलावा जो मार्केट में कलेक्शन का व्यवस्था बनी गई कि उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको सब फंडिंग को अकाउंट खोल के संस्था द्वारा चलाया जाएगा। और एक डिसीजन लिया गया है कि मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था क्या है कि पार्किंग में जगह ही कम है, लोगों का जाना आधा ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कत है। दो लोगों की दुकानदारी गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा है, पर दुकान एक गाड़ी, जब तक व्यवस्था भी सही नहीं हो रही तब तक एक गाड़ी पर दुकान पीछे की पार्किंग में रखी जाएगी। वहाँ के जनरेटर हटवाने के लिए हमें विजय बजाज जी ने आश्वासन दे दिया कि हम इस 5 दिन में हटवा देंगे। तब तक के लिए संस्था के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जा रहा है ताकि संस्था रजिस्टर्ड हो। पर दुकानदार एक गाड़ी जाएगी, बाकी दुकानदार के अगर स्टाफ की 4 गाड़ियाँ हो 5 हो, उससे हमें कोई नहीं। वो सरोज सिनेमा या जहाँ से जोन से भी आगे बाहर पार्किंग मिलती है 300 या 350 महीना लेते हैं, वहाँ वो अपनी गाड़ी अपनी मर्जी से खड़ी करेंगे। मार्केट उन्हें खड़ी नहीं होने देगी क्योंकि ग्राहकों का आना मुश्किल हो रहा है, जाना मुश्किल हो रहा है। गैलरी आप भी देख रहे हो जाम में भरी रहती है, उससे गैलरी भी साफ हो जाएगी। पार्किंग के जो पैसे आएंगे उस व्यवस्था से मार्केट से एक मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा, जो ये संस्था निर्धारित करेगी। 300 या 400 मेंटेनेंस लिया है क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारी की तनख्वाह, गार्ड की तनख्वाह, सफाई में जो पैसा लगता है वो, टॉयलेट को साफ करने में जो सामान आता है वो, प्लस मार्केट में टूट फूट है, नल लगवाना है, मार्केट की दीवारें जर्जर बेकार हुई पड़ी हैं, उनको सही करने में उस पैसे का इनसे पूरी संस्था योगदान देगी। कैमरे वगैरह की व्यवस्था, कैमरे लगे हुए हैं, 2-4 कैमरे लगवाने पड़ेंगे जो पीछे पार्किंग में, ताकि उस मार्केट में ना आया जाए। ऊपर छत पे जो कब्जे थे वो विजय बजाज जी ने आश्वासन हमें दे दिया कि कब्जे सारे तोड़वा रहा हूँ और 2-4-5 दिन में कब्जे तोड़वा देंगे। और एक गैलरी जो ब्लॉक हो रखी थी उस पर जाल लगा के, पंखा लगवा के विजय बजाज जी द्वारा वो काम करा दिया जाएगा। और विजय बजाज जी जो टावर लगा रखा उसका आधा अमाउंट जो किराया आता है वो संस्था को देंगे। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे जैसे बाहर खड़ी कर देते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा जी, देखिए व्यवस्थाएं खराब थी, हमें भी दिख रहा था। आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले टाइम हफ्ता 10 दिन बाद आपको मार्केट में कम शुल्क पर गाड़ी खड़ी करने की सुविधा मिलेगी, साफ सुथरा एक माहौल मिलेगा जिसमें आप आराम से गैलरी में जा सको, खिचपिच नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, इस मार्केट से बढ़िया रेट आपको कहीं नहीं मिलते। कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एसेसरीज, कृपया यहाँ पर रेट ट्राई करें। और सुपर बाजार के नाम से हमारे पड़ोस में एक मार्केट चल रही है, जिन्होंने सुपर बाजार रखा हुआ नाम, वो फ्रॉड है। उनका मार्केट कोई और किसी नाम से है, उसको भी ध्यान दीजिए। वो साथ में गड्ढे की वाली मार्केट है, बेसमेंट में बनाई गई है, उससे सुपर बाजार का कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।